हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 58 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 58 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो आज हमने सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड आपने पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की ही टाइप है हमारे पास, लेकिन आपने इसकी तीनों टाइप्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों को ही आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। सबसे पहले आपने इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन इसको आपने फेडरल से लाजमी पढ़ना है, क्योंकि फेडरल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि एलियोप्लास्ट वगैरह, वो आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है क्योंकि वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो प्लास्टिड में आपने जो की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपके पास है प्लास्टिड की वाटर प्लास्टिड, और ये किन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम पीटीपी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, लेकिन अगर हम फेडरल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्जी सेल्स, दोनों का जिक्र आया हुआ है। लेकिन अगर कोई बच्चा पीटीपी से है यानी कि पंजाब से है, अगर उसने यूएचएस का पेपर देना है तो वो जस्ट प्लांट्स को ही स्टडी करेगा कि प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। और अगर कोई बच्चा फेडरल से है तो वो फेडरल में ये पढ़ेगा कि वो प्लांट और एल्जी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आपने जिस भी यानी कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का पेपर देना है तो आप उसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की बुक में जो लिखा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग ही उसको स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें आपने क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन पढ़नी है। देन उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, द एनवलप, द स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड, इन तीनों की आप अच्छे तरीके से डेफिनेशन करेंगे। देन उसके बाद आपने इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस है या सिंगल मेम्ब्रेनस। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सिमिलैरिटी रखता है डबल मेम्ब्रेनस की तरह, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ये भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेम होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है विच ऑफ द फॉलोइंग have the same similarities। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेम सिमिलैरिटीज अपने अंदर रखते हैं, ये आपने पढ़ना है। देन व्हाट इज ग्रेनम, ग्रेनम क्या होता है। देन उसके बाद इंटरग्रेनम, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कुछ सिमिलैरिटीज हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो पेपर में यही सेम क्वेश्चन आता होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। तो वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास जो सेम सिमिलैरिटीज को एग्जिबिट करती हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देन उसके बाद क्रोमोप्लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म है। क्रोमोप्लास्ट एक टाइप है हमारे पास प्लास्टिड की, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। देन ये अच्छे तरीके से आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं और ये ट्रायंगुलर ट्यूब्यूलर शेप के होते हैं और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टर्म है क्वांटोसोम्स। क्वांटोसोम्स क्या होते हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और अगर आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है ये टर्म तो आपने अपनी बुक पे ये नोट डाउन कर लेना है। क्वांटोसोम्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है अगर आप फेडरल से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट इज ए डिस्कोइड स्ट्रक्चर, ये डिस्कोइड स्ट्रक्चर की होती है। आज आपने यही टॉपिक प्लास्टिक का करना है। सबसे पहले आपने इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद इसको अपनी फेडरल की बुक से पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 58। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 58 की बात कर लें। तो कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज जो आपने टारगेट कवर करना है वो आपके पास है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप। कार्बोजाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी आज आप पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह की रिएक्शन शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट अल्फा की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व सॉल्ट फॉर्मेशन जिसमें हो रही होती है। बीटा हमारे पास है द रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप।
देन 4 ही हमारे पास रिएक्शन है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोजाइल ग्रुप एज ए होल। तो आज हम अल्फा की ही बात करेंगे, अल्फा रिएक्शंस के, जिसमें बताया गया है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो ये तीनों आप आज रिएक्शन कवर करेंगे, जिसमें अल्फा हमारे पास, अल्फा के ये 3 हमारे पास आ रहे हैं रिएक्शंस, जिसमें पहला हमारे पास पहली हेडिंग है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोजाइल ग्रुप। इसमें आपने इसकी मिनरल एसिड का बताया गया है, उसको अच्छे तरीके से बने, रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अच्छे तरीके से बने, क्योंकि ये जो हमारे पास रिएक्शंस के ऊपर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी होती है एट द एंड वही पेपर में एमसीक्यूज बनकर आते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। देन हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड देन लास्ट हमारा अल्फा का रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। आज आपके 3 ही रिएक्शंस हैं, अल्फा के 3 रिएक्शंस हैं हमारे पास, यानी कि द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप के 3 रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद मेटल्स। इन तीनों के रिएक्शंस अच्छे तरीके से करें, इनके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको अच्छे तरीके से कवर करें। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 58। देन हम फिजिक्स के टारगेट 58 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 58 की बात कर रहे हैं। तो कल हमने स्पेक्ट्रा जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो चैप्टर था वो हमने कल खत्म कर दिया था, उसकी हमने समरी भी पढ़ी थी, सारा कुछ हमने उसके कंप्लीट सभी टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एमडी कैट के एनुअल पेपर में हमारे पास आने होते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है। इस चैप्टर को भी आपने अच्छे तरीके से, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर किया, इस चैप्टर को भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर फिजिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है। 2 एमसीक्यूज, जैसे कि मैंने कहा 2 एमसीक्यूज आने होते हैं, तो अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ना है। देन आज जो आप इसमें स्टडी करेंगे वो आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ये क्लियरली हमारे एमडी कैट और पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन बताया गया, इसमें आपने रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक के बारे में बताया गया, जिसने न्यूट्रॉन को स्टडी किया था उसके बारे में बताया गया, ये लिखा हुआ है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन थ्योरी या आपका 10 से 5 मिनट आज का आपका टॉपिक लेगा, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना और हाईलाइट करने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को। आज का आपका जो टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। इसमें जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस की डेफिनेशन दी गई है उसको आपने देखना है। देन न्यूक्लियस क्या होता है उसको भी आपने देखना है। देन उसके बाद न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। एंड देन ये मैस इसका होता है, इसके मैस के बारे में यहाँ पे बताया गया, ये आपने कवर करना है। देन हमारे पास प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। देन उसके बाद हमारे पास इसके चार्ज बताया गया एंड इसका मैस बताया गया, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। ये हमारे पास जितनी भी इस पैराग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं अच्छे तरीके से कवर करनी है, क्योंकि एट द एंड यही आपके क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आज का आपका थ्योरी बेस्ड टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको अच्छे तरीके से कवर करें। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना, देन जियान पब्लिकेशन की बुक से इस टॉपिक को कवर करना है। हैंड साइड पर हमारे पास ये बॉक्स दिया गया है जिसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है, जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था उसके बारे में बताया गया है, इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे ये ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से कवर करें। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपने अपनी प्रोविंशियल बुक, देन उसके बाद जियान बुक से इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 58। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का डेली टारगेट 58 कवर करवाया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।